नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डीडी वीआरजे। साथियों, आपको पता है इस चैनल पर हम राजस्थान की कला और संस्कृति जो है उसकी चर्चा आपके साथ करते हैं। और राजस्थान की कला और संस्कृति में चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है उसकी चर्चा हम आपके साथ कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने साका जो तीसरा हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में उसकी चर्चा आपके साथ की थी। आपने सुनी है, आपने देखी है, पढ़ी है। तीसरे साक्य में फूलकंवर जो पपा सिसोदिया की पत्नी थी उसके नेतृत्व में 700 महिलाओं ने जोहर किया था। आज हम इस वीडियो में आपके साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग संबंधी जो महत्वपूर्ण अन्य बातें हैं जो लेटेस्ट हैं उनकी चर्चा आपके साथ करेंगे। और ये चर्चाएं जो हैं ये एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं, तो हमारे साथ बने रहें और चर्चा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए अभी जो चर्चा अपनी शुरू होनी है वो कुछ महत्वपूर्ण बातों पर है। जैसे एक विद्वान है हुनकेशन विद्वान है, वो क्या कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ के सुनसान और परित्यक्त किले में मैं जब विचरण करता हूं तो उस समय मेरे को यह लगता है कि मानो किसी एक भीमकाय जहाज की छत पर मैं क्या कर रहा हूं, विचरण कर रहा हूं, चल रहा हूं। ये कथन जो है, ये कथन दिया जाता है, पूछा जाता है कि ये कथन किसका है कि चित्तौड़गढ़ के सुनसान परित्यक्त किले में विचरण करते समय मुझे ऐसा लगता है मानो कि किसी भीमकाय जहाज की छत पर क्या कर रहा हूं, विचरण कर रहा हूं, चल रहा हूं। ये कथन किसका है? यह है ह्यूनकेशन का। ठीक है, जोहर का जो स्थल था जहां पर जोहर हुआ था, 3 बार जोहर हो गए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और लास्ट का जो 1568 ईस्वी में हुआ था, अकबर ने करवाया था। और जोहर का स्थल जो है उस स्थल को वर्तमान में मिट्टी से ढक दिया गया, कह सकते हो मिट्टी से पाट दिया गया, मिट्टी से भरकर उसको बंद कर दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा इस किले पर 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया 2018 में। 2018 में इस किले पर 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया और इसमें हर साल फोर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। हर साल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में फोर्ट फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। इसकी जो डेट है वो डिसाइडेड नहीं होती, डेट गवर्नमेंट क्या करती है अपने हिसाब से तय करके उस दिन क्या करती है इसको मनाती है। 2 से 3 दिन तक का ये सिस्टम जो है वो चलता है, कई बार 2 दिन का भी चलता है, गवर्नमेंट के नियमानुसार चलेगा। तो पहला फोर्ट फेस्टिवल जो था वो चित्तौड़गढ़ में फरवरी 2019 में आयोजित किया गया। पहला फोर्ट फेस्टिवल है फरवरी 2019 में आयोजित किया गया। दूसरा जो फोर्ट फेस्टिवल था वो 3 से 5 जनवरी चला, तो 3, 4, 5 3 दिन हो गए, 3 से 5 जनवरी 2020 में चला। देखो, पहला फरवरी में, दूसरा जनवरी में, और तीसरा जो है, तीसरा फोर्ट फेस्टिवल है वो 12 और 13 मार्च 2021 को हुआ। उसके बाद थोड़ा सा विराम लगा दिया। अभी आप ये लेटेस्ट प्रश्न भी बन सकता है क्योंकि नया जो आएगा वो आप गूगल के माध्यम से चेक कर सकते हो। वो चेक करने के बाद जैसे ही आयोजित होता है उसकी डेट आपसे पूछी जा सकती है। तो प्रथम फोर्ट फेस्टिवल जो है वो फरवरी 2019 को, दूसरा 3 से 5 जनवरी 2020 को, और तीसरा जो है मार्च 12-13 2021 को आयोजित किया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जोहर मेला भी बढ़ता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जोहर मेला भी बढ़ता है और ये मेला जो है उसकी एक तिथि निश्चित है, चैत्र कृष्ण एकादशी को ये आयोजित होता है। चैत्र कृष्ण एकादशी को ये आयोजित होता है। ठीक है, जोहर मेला। अब चित्तौड़गढ़ लेख, चित्तौड़गढ़ का एक लेख है 971 ईस्वी में मिला।
जो 971 ईस्वी का है, मिलानी 971 ईस्वी का है, चित्तौड़गढ़ का लेख जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से प्राप्त हुआ। चित्तौड़गढ़ का लेख 971 ईस्वी का जो चित्तौड़गढ़ किले से, गढ़ से, दुर्ग से प्राप्त हुआ है। ठीक है। अब इसमें क्या है, एक खास बात है कि इसमें श्लोक लिखे हुए हैं, श्लोक लिखे हुए हैं, और इसका 75वां श्लोक जो है, 75वां श्लोक है, उसमें एक विशेष बात लिखी है कि देवालय जो है, मतलब जहां पर देव स्थान है, मंदिर कह सकते हो, उनमें स्त्रियों का प्रवेश निषेध है। स्त्रियां देवालयों में प्रवेश नहीं कर सकती है। और इस शिलालेख की एक प्रतिलिपि गुजरात में, अहमदाबाद में भारतीय जो मंदिर है, उस मंदिर में सुरक्षित संग्रहित रखी हुई है। ठीक है। तो ये शिलालेख क्या बताता है, ये शिलालेख बताता है कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, उस पर ये प्रकाश डालता है। उस समय महिलाओं और पुरुष जो सामाजिक व्यवस्था के कौन बनाता है, महिला पुरुष दोनों ही मिलकर बनाते होंगे ना, तो उस समय की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, इस पर ये प्रकाश डालता है। और इस शिलालेख के अंदर ज्यादातर जो चीजें हैं वो लिखी है कि परमार शासक है, उनकी उपलब्धियों के बारे में लिखा हुआ है। परमार शासकों की उपलब्धियों के बारे में वो शिलालेख जो है वो जानकारी देता है। इसके अलावा इन परमार शासकों के चित्तौड़गढ़ पर जो अधिकार इनके द्वारा किया गया, इनकी जानकारी आपको इसके माध्यम से मिलती है। ठीक है। एक इतिहासकार है जिनका नाम है यदुनाथ सरकार, एक इतिहासकार है जिनका नाम है यदुनाथ सरकार है। वो क्या कहते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, चित्तौड़गढ़ के बारे में वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं भाई कि मेवाड़ में यदि आप भ्रमण करने के लिए आए हो, मेवाड़ में यदि आप भ्रमण करने के लिए आए हो और आपने यदि हल्दी घाटी और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है उसको देख लिया है, मेवाड़ में यदि आप भ्रमण करते हो और आपने यदि हल्दी घाटी और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो देख लिया है, तो मान लेना चाहिए, समझ ये लाना चाहिए कि हमने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ देख लिया है। और यदि हमने ये दोनों चीजें नहीं देखी हैं और पूरा मेवाड़ घूम के देख लिया है, तो समझ ये लेना चाहिए कि हमने कुछ भी नहीं देखा है। तो भी ये कुल मिला के ये बातें हैं जो आपके साथ हमने शेयर की है। अभी मैं एक एक बिंदु पे चलता हूं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनकी चर्चा करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जिनकी जानकारी लेते हैं। नंबर 1 तो ये लेते हैं, नाम बताया था मैंने आपको, ह्यून केसन, ह्यून केसन। ये क्या कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसकी बात कर रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ के सुनसान परित्यक्त, सुनसान परित्यक्त किले में विचरण करते समय मुझे ऐसा लगता है, ये खुद अपनी बता रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि मैं एक विशाल यानी भीमकाय, कि मैं एक भीमकाय जहाज की छत पर विचरण कर रहा हूं, चल रहा हूं। ये कथन किसका है, ये पूछा जाता है परीक्षा में, तो एक इसका कथन है ह्यून केसन का। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये बताई मैंने आपको कि जौहर स्थल जो है वर्तमान में उसको मिट्टी से क्या कर दिया गया है, जौहर स्थल को मिट्टी से पाट दिया गया है, मिट्टी से
दो बातें हो गई। अब बात करते हैं भारत सरकार के द्वारा 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया 2018 में। इस किले पर 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया 2018 में। मैं यहां एक आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये विजय स्तंभ जो है उस पर भी डाक टिकट जारी किया गया था, कब किया गया था, कितने रुपए का था, वो आपको बताना है। अब यहां पर नंबर 4 है फोर्ट फेस्टिवल। फोर्ट फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो प्रथम फोर्ट फेस्टिवल जो है वो मनाया गया फरवरी 2019 को। दूसरा मनाया गया 3 से 5 जनवरी 2020 को। तीसरा मनाया गया 12-13 मार्च 2021 को। ये फोर्ट फेस्टिवल मेड़ो, फोर्ट मेड़ो है। जोहर मेड़ो भी लागेट है। नंबर 5 की बात करा तो है जोहर मेला। चैत को महीनो है तो चैत्र कृष्ण एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी ने जोहर मेलो जो है वो आयोजित हुआ है हर साल। हर साल जोहर मेलो आयोजित हुआ है कदे चैत्र कृष्ण एकादशी में। ठीक है। अब बात करा चित्तौड़ का लेख। कब का है? 971 ईस्वी का। ठीक है। और ये कहां से प्राप्त हुआ? चित्तौड़गढ़ से। और इसकी एक प्रतिलिपि जो है वो गुजरात में यानी अहमदाबाद में एक मंदिर है जिसका नाम है भारतीय मंदिर। इसमें क्या है? संग्रहित है। चित्तौड़ का लेख 971 ईस्वी का चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। इसकी एक प्रतिलिपि जो है गुजरात के अहमदाबाद शहर में भारतीय मंदिर में क्या है? संग्रहित है। ठीक है। और इसमें एक खास बात लिखी हुई है। इसका 75वां जो श्लोक है, 75वां श्लोक जो है उसमें क्या लिखा है कि देवालयों में स्त्रियों का यानी महिलाओं का प्रवेश क्या है? निषेध है। देवालयों में महिलाओं का प्रवेश क्या है? निषेध है। और ये क्या चीज बता रही है इसमें? उस समय की सामाजिक व्यवस्था को बता रही है। उस समय की सामाजिक व्यवस्था की ओर ये इशारा कर रही है कि कैसी थी। 75वां श्लोक है उसमें देवालय में महिलाओं स्त्रियां जो है उनका प्रवेश क्या है? निषेध है। ये बात इसमें लिखी हुई है। और भाई साहब राजस्थान का ये एकमात्र ऐसा शिलालेख है जिसमें ये बात लिखी हुई है। राजस्थान का एकमात्र शिलालेख जो क्या बता रहा है कि महिलाओं का प्रवेश क्या है? निषेध है। राजस्थान का एकमात्र शिलालेख। तो ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कौन सा शिलालेख है? तो चित्तौड़ का शिलालेख 971 वाला। अब इसके अलावा ये क्या बताता है शिलालेख? इसमें परमार शासक जो हैं, परमार शासक जो हैं, परमार शासकों के बारे में ज्यादा जानकारी देता है कि परमार शासक जो है उनकी उपलब्धियां क्या है, उनकी
तो परमार शासकों की उपलब्धियों की जानकारी देता है। इनकी उपलब्धियां इसमें लिखी हुई है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ पर अधिकार इनका जो हुआ, इसकी जानकारी देता है। चित्तौड़गढ़ पर परमार शासकों का अधिकार, इनकी जानकारी देता है। ठीक है, तो चित्तौड़ का लेख है ये कहां से प्राप्त हुआ? चित्तौड़गढ़ से। और इसकी एक प्रतिलिपि कहां है? अहमदाबाद में। कहां पर है? भारतीय मंदिर में संग्रहित है। इसमें 75वां जो श्लोक है उसमें ये लिखा हुआ है कि देवालयों में स्त्रियों का प्रवेश क्या है? निषेध है। और भारत का नहीं, राजस्थान का एकमात्र ऐसा, भारत की बात नहीं कर रहे, राजस्थान का एकमात्र ये ऐसा शिलालेख है जिसमें ये लिखा हुआ है कि देवालयों में महिलाओं का प्रवेश क्या है? निषिद्ध है, मतलब रोकआउट है। और ये क्या बता रहा है? उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी दे रहा है कि उस समय सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी। ठीक है, और इसके अलावा ये ज्यादातर जो जानकारी देता है शिलालेख किसकी देता है कि परमार शासक जो उनकी उपलब्धियां क्या थी, और इस किले पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है उस पर अधिकार करने की जो जानकारी है वो इस शिलालेख के माध्यम से हमें मिलती है। अब एक इतिहासकार है, नाम बता सकोगे? इतिहासकार यदुनाथ सरकार। नाम देख लो, बात तो मैं बता देशो। आंखों के कनो है कि यदि मेवाड़ में थाने भ्रमण करनो आनो है, घूमनो है, मेवाड़ में घूमने खातर आ रहे हो, और यदि थे घूमने के दौरान हल्दी घाटी और चित्तौड़गढ़ को दुर्ग देख लियो है, तो समझ लियो कि आपा सब कुछ देख लियो, मतलब सब कुछ देख लिया, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है मेवाड़ में। इन दोनों चीजों को देख लोगे तो पूरा मेवाड़ देख लिया आपने, मतलब ये है। और यदि आपने सब कुछ देखने के बाद, मतलब चारों ओर मेवाड़ में भ्रमण कर लिया, और आपने हल्दी घाटी और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है इसको नहीं देखा है, तो मान लेना ये चाहिए कि हमने कुछ भी नहीं देखा है। हमने कुछ भी नहीं देखा है। ये किसने कहा है? ये कहा है इतिहासकार हैं यदुनाथ सरकार, इन्होंने कहा है। अब एक पंक्ति जो है, कथन है, वो चल इसके ऊपर, वैसे तो बहुत सारे कथन है क्योंकि सारी की सारी चीजें कथनों पर है, लोकोक्ति, मुहावरा, कविता, बहुत सारी यहाँ पर बनाई है। एक महत्वपूर्ण है, मैं थाना बताऊं, जठे जड़िया जयमल कल्ला, जठे जड़िया जयमल कल्ला छतरी छतरा मोड़, जठे जड़िया जयमल कल्ला छतरी छतरा मोड़, कम धज कट बनिया, कम धज कट बनिया, कमंध गढ़ थारो चित्तौड़। ठीक है, तो भाई यो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है की चर्चा आप बहुत सारी करी है तार सागे, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की महत्वपूर्ण जो चीजें हैं सारी की सारी शुरुआत से लेकर अंत तक हमने आपके सामने रखी है। उम्मीद है कि ये सारी की सारी चीजें जो है आपको अच्छी लगी होंगी, आपके काम की होंगी। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपको दूसरे एक दुर्ग के साथ, वो होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो भी बड़ा जोरदार महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में आपके साथ शुरू करेंगे। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ाई में लगे रहो।